और धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया। हाँ, देना पड़ा। और तुम तो कहते थे जंतर मंतर में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग अंकल नेशनल है, ये लोग दूसरी पार्टी से फंडेड है, ये लोग गुंडे हैं, ये लोग छात्र हैं ही नहीं। यहाँ तक कि तुमने तो कहा था ये लोग चाइना के एक्टिविस्ट हैं। तो फिर चाइना के एक्टिविस्ट का बात क्यों माना धर्मेंद्र प्रधान ने, इस्तीफा क्यों दिया? बात तो सही है। गुंडों का बात क्यों माना धर्मेंद्र प्रधान ने, अंकल नेशनल का बात क्यों माना धर्मेंद्र प्रधान ने, दूसरी पार्टी से फंडेड लोगों का बात क्यों माना धर्मेंद्र प्रधान ने, और क्यों दे दिया इस्तीफा? ये फंस गया सीएम। इस्तीफा क्या इन लोगों के कहने से दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने? ऑफ कोर्स। तुमने सुना नहीं क्या कहा है धर्मेंद्र प्रधान ने? क्या कहा I है? am resigning from my post as education minister. It is for personal reasons. पर्सनल रीजन के वजह से इस्तीफा दिया है, पर्सनल रीजन के वजह से, किसी के कहने से नहीं। कितना भी प्रोटेस्ट करते रहती ना, इस्तीफा नहीं देता। पर्सनल इशू हुआ, पर्सनल दिक्कत हुआ, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा। कर रहे थे लोग। बेटी कहाँ पढ़ रही है इसका? कहाँ? अमेरिका में, मैसाचुसेट्स। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है LLM करके कुछ, उसमें पढ़ रही है अमेरिका में। और वहाँ पे जाके लोग यहाँ से कमेंट कर रहे हैं उसके इंस्टाग्राम पे कि बाप को बोल इस्तीफा देने, कैसा शिक्षा मंत्री है हमारे भारत का तेरा बाप, जल्दी बोल उसे इस्तीफा देने, तू साली वहाँ जाके पढ़ रही है विदेश में। तो बात तो सही है ना, ये कैसा शिक्षा मंत्री है जिसकी बेटी को खुद नहीं लग रहा कि भारत में पढ़ना चाहिए? कैसी शिक्षा दे रहा है ये भारत में, जिसकी खुद की बेटी को दूसरे देश जाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए? गाली तो खाएगी ही ना। गाली क्यों खाएगी भाई? खाएगी। तुम एक बात बताओ मुझे, तुम अमीर हो मान लो, हाँ हो नहीं, तुम मान लो तुम एक करोड़पति हो, मैं एक मेड रख रखा हूँ घर में अपने, तो तुम चाहोगी कि मेरी मेड की बेटी जिस स्कूल में जा रही है उसी स्कूल में तुम्हारी बेटी भी जाए? तुम्हारी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री की बेटी, एक करोड़पति की बेटी उस स्कूल में जाए जिस स्कूल में एक गरीब का मेड की बेटी जाती हो? अब बताओ, इसका जवाब दे दो तुम कि तुम अमेरिका भेजोगी अपनी बेटी को पढ़ने के लिए? मतलब वो भारत वालों को गरीब समझता है, भिखमंगा समझता है, इसीलिए भारत में अच्छी एजुकेशन नहीं देना चाहता और अपनी बेटी को बाहर पढ़ाने के लिए भेजेगा। हमारे ही देश से हमको ही लूट के अपनी बेटी को बाहर पढ़ाएगा और हम लोगों को बोलेगा कि भाई तुम लोग पढ़ो मत, पेपर लीक करवा देगा, पैसे लूट लेगा हम लोगों के। पैसे थोड़े जबरदस्ती लूट रहा है वो। अब इस्तीफा दे दिया ना पर्सनल रीजन के वजह से उसने। कोई पर्सनल रीजन नहीं, ये हम अंकल नेशनल लोगों का ना पावर है, पावर, ठीक है? अंकल नेशनल आई प्राउड टू बी अंकल नेशनल। तुम लोग फंडेड हो, जो जंतर मंतर पे थे सब फंडेड थे, सब है अंकल नेशनल। आप जिस प्रकार पूरी ताकत के साथ देश के कोने कोने से सभी सनातनी योद्धा जंतर मंतर पर पहुंच रहे थे, मैं उन सभी भाइयों को कहना चाहता हूं कि अब जो है वहां से जंतर मंतर से जो धरना है वो समाप्त हो गया है। अच्छा, लेकिन उसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं, हम छात्रों के खिलाफ नहीं थे, हम लोग छात्रों के साथ थे। हामी मानुस 2 दिन में पलट गया। अगर नीट जैसी परीक्षा अगर उसमें पेपर लीक होता है तो वो सबसे बड़ी चिंता की बात है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल करेंगे। और जिस प्रकार इन लोगों ने, कॉकरोचों ने पूरी ताकत के साथ आज सरकार को झुका करके जो इस्तीफा लिया है, कल वो नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा लेंगे, परसों वो कुछ और करेंगे। तो ऐसी स्थिति हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। छात्रों के नाम पर तो टट्टी निकल गई। 14, 15 साल की नाबालिग लड़कियों को आगे कर रोटियां सेकने वाले कॉकरोच वालों का दिमाग ठीक करने हम कल आ रहे थे। लेकिन आज हमारे पूरे देश में लगभग 50 से ज्यादा जिलाध्यक्षों को डिटेन किया गया। कोई बात नहीं कि कल लाखों की संख्या में दोपहर 12 बजे धर्म योद्धा वहां इकट्ठा होते और इन कॉकरोचों को का कार्य करते, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने डर करके अपना धरना समाप्त कर दिया है। एक चम्मच गोबर, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ गया। जी बहुत गलत फैसला लिया आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाकर, बहुत भारी पड़ेगा आगे चलकर।
और आपको क्या लग रहा है एक इस्तीफे से बात बन जाएगी? अभी देखना नितिन गडकरी के इस्तीफे के लिए बैठेंगे ये। अब आप बढ़ा कर दिखाना तेल। वो E20 से E100 लेकर आ रहे थे ना, अब देखना उसी के खिलाफ धरना होगा अगला। और अमित शाह जी आप लेकर आना अब कोई कानून, ये आपके खिलाफ भी बैठेंगे और आपका इस्तीफा मांगेंगे। और मोदी जी आप भी कुछ करके देखना। अब आप जो अमेरिका टैक्स वैक्स लगाए ना उसको काउंटर करने के लिए कुछ करना, आपके खिलाफ भी धरने पर बैठ जाएंगे। बहुत गलत रास्ता दिखा दिया आपने, ये बिल्कुल आशा नहीं थी आपसे। अब क्या धर्मेंद्र प्रधान गया, अब नितिन गडकरी जाएगा, अब मोदी जाएगा, ये सब कर रहे हैं। इन लोगों ने, कॉकरोचों ने पूरी ताकत के साथ आज सरकार को झुका करके जो इस्तीफा लिया है, कल वो नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा लेंगे। मोदी जी बहुत गलत फैसला लिया आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाकर, बहुत भारी पड़ेगा आगे चलकर। और आपको क्या लग रहा है एक इस्तीफे से बात बन जाएगी? अभी देखना नितिन गडकरी के इस्तीफे के लिए बैठेंगे। अब क्या धर्मेंद्र प्रधान गया, अब नितिन गडकरी जाएगा, अब मोदी जाएगा, ये सब कर रहे हैं। और तुम लोग सोच रहे हो कि तुम खुश कर रहे हो देश की जनता। अरे देश की जनता वो है जो तुम्हें हर परिस्थिति में वोट देती है। जनरल का बात करूं, अगर तुम कास्ट की बात करो तो जनरल वालों को क्या मिलता है, उसके बावजूद भी तुम पे भरोसा करके देते हैं जनरल और ओबीसी वाले लोग, और उन्हें क्या मिलता है? और ये पिद्दी भर लोग तुम्हें डरा धमका रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है। ये उन सभी बीजेपी के सपोर्टर्स और जितने भी हिंदुत्ववादी लोग हैं जो इनको सरकार में चुन के लाए वोट देने, उनके लिए आज काला दिन है। और सही में काला दिन है ये। हिला डाला ना भाई। मंत्री जी तो चल दिए, लेकिन अब इन चपरासियों का क्या होगा? इन लोगों ने भाई अपने पिछवाड़े का पूरा जोर लगा लिया था प्रोजेक्ट खराब करने के लिए। और मुझे इन चपरासियों की फिक्र इसलिए भी हो रही है क्योंकि अब इनका मालिक इनके पिछवाड़े पे एक लात मारेगा और बोलेगा कि निकम्मो एक काम दिया था, एक काम भी तुमसे ढंग से नहीं हुआ। और धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया। हाँ देना पड़ा। माना धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया? गुंडों का बात क्यों माना धर्मेंद्र प्रधान ने? बात तो सही है। पर्सनल रीजन की वजह से इस्तीफा दिया है, पर्सनल रीजन की वजह से, किसी के कहने से नहीं। और तुम लोग सोच रहे हो कि तुम खुश कर रहे हो देश की जनता। अरे देश की जनता वो है जो तुम्हें हर परिस्थिति में वोट देती है। जनरल का बात करूं, अगर तुम कास्ट की बात करो तो जनरल वालों को क्या मिलता है, उसके बावजूद भी तुम पे भरोसा करके देते हैं जनरल और ओबीसी वाले लोग, और उन्हें क्या मिलता है? और ये पिद्दी भर लोग तुम्हें डरा धमका रहे हैं। देश चलाने मारने की बात करते हो, तुम सोचते हो कि फिर भी तुम्हें वोट। यकीन मानो तुम लोग इसलिए जीत पा रहे हो ना, बीजेपी वालों में बता रहा हूं, क्योंकि कोई हिंदुत्ववादी दूसरी संगठन या पार्टी नहीं है इस देश में। मजबूरी और हालात का फायदा उठा रहे हो। एक तुम्हें वोट दे देगा, एक तुम्हें वोट दे देगा उन पुलिस वालों पत्रकारों को जिन्होंने पिटवाया है, और हम वही थोड़ा बहुत कर देते हैं तो हमें जेल में डलवा देते हो। हाँ, तो अगली बार तो यही करना होगा। हमें भी जो चीज करवाना होगा उसके लिए बुलंद आंदोलन करना होगा। हो जाता और इस्तीफा देना ही था, तो इतना बेइज्जती करवा के देश में अपने वोटर सपोर्टरों को गाली खाकर अगर तुम कर रहे हो, शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। बहुत शर्मनाक है। ये उन सभी बीजेपी के सपोर्टर्स और जितने भी हिंदुत्ववादी लोग हैं जो इनको सरकार में चुन के लाए वोट देने, उनके लिए आज काला दिन है। और सही में काला दिन है ये। हाँ भाई कॉकरोचो, कीड़े मकोड़ो, खुशी मना रहे हो? धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दिए, इस बात की बहुत अच्छे से खुशी मना लो। एक और खुशखबरी दे। जली ना, तेरी भी जली ना। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल बोल। नरेंद्र मोदी जी भी अब इस्तीफा देने वाले हैं। प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी जी नहीं रहेंगे, इसका भी खुशी मना लो। चलो एक और खुशखबरी देते हैं एडवांस में। योगी जी अब उत्तर प्रदेश के सीएम भी नहीं बनेंगे, इसका भी खुशी मना लो यार। लेकिन एक दुख की बात है, योगी जी अब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी के आगे माननीय प्रधानमंत्री लगने जा रहा है। रोना चालू कर दो। दोस्तों आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जलील होने से अपनी जान बचा रहे हैं? हाँ मतलब जान ही बचा रहे हैं। अब ये कर क्या सकते हैं, क्योंकि पहले तो इनसे घंटा भी नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। अब कह रहे हैं कि मतलब वो बनेंगे, ये बनेंगे, खुश लो, थोड़े से खुश हो जाओ, बात को ये करेंगे। मतलब यार क्या ही कहें, जलील होने से अपनी जान बचा रहा बेटा तू, और कुछ नहीं कर रहा। भाई मंत्री जी तो चल दिए, लेकिन अब इन चपरासियों का क्या होगा? इन लोगों ने भाई अपने पिछवाड़े का पूरा जोर लगा लिया था प्रोजेक्ट खराब करने के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुराई में चाहे कितनी भी ताकत हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है, और आज यही चीज साबित हुई है। और मुझे इन चपरासियों की फिक्र इसलिए भी हो रही है क्योंकि अब इनका मालिक इनके पिछवाड़े पे एक लात मारेगा और बोलेगा कि निकम्मो एक काम दिया था, एक काम भी तुमसे ढंग से नहीं हुआ। अब या तो ये बेचारे भीख मांगेंगे या फिर अगले प्रोटेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट का वेट करेंगे।